आज हम बात करने जा रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो डिप्रेशन और मूड स्विंग की वजह बनती है। इस बीमारी से पीड़ित इंसान के मन में उदासी और निराशा बनी रहती है। इस बीमारी से पीड़ित इंसान का बीमारी पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इस बीमारी से पीड़ित इंसान के मूड में तेजी से बदलाव आते हैं। साथ ही इस बीमारी की दो मानसिक स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति में इंसान बेहद एक्टिव महसूस करता है और बहुत बढ़ चढ़कर बातें करता है, जबकि दूसरी स्थिति में इंसान बेहद शांत और उदास रहता है। उदासी में वो अक्सर जान लेने का कदम उठाने के बारे में सोचता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण को जानिए और समझिए। एनर्जी में वृद्धि होना, मूड में अचानक से उत्साह आना, शारीरिक और मानसिक गतिविधि में बढ़ोतरी होना, तेजी से फैसला लेना या स्पीच देना, गलत फैसला लेना, नींद में कमी आना, खराब ड्राइविंग करना, भूख का अधिक लगना या बिल्कुल भी भूख ना लगना, एकाग्रता में कठिनाई, बेकार की भावनाओं का उत्पन्न होना, आत्महत्या का विचार आना, बिना कारण के गुस्सा और चिड़चिड़ापन होना, खुद को हद से ज्यादा महत्व देने वाली भावनाएं आना इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। इस गंभीर बीमारी को सही ढंग से समझाने व बताने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर प्रांशु अग्रवाल। डॉक्टर प्रांशु अग्रवाल लखनऊ के एक मनोचिकित्सक हैं और उन्हें इस क्षेत्र में 12 वर्षों का अनुभव है। डॉक्टर प्रांशु अग्रवाल लखनऊ के गोमती नगर में हैप्पी माइंड साइकियाट्रिक क्लिनिक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने 2016 में एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ से MD मनोचिकित्सा और 2012 में एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ से MBBS पूरा किया है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक प्रकार का मानसिक रोग होता है जिसमें दो फेजेज होती हैं, एक डिप्रेशन की और एक मेनिया की। डिप्रेशन की फेज में इंसान उदासी में चला जाता है, जिसमें वो उसको नींद नहीं आती, किसी से बोलता बदलाता नहीं है, सुस्त रहता है, उदास रहता है, बेचैन रहता है, घबराहट रहती है, उल्टे सीधे मन में विचार आते हैं। उल्टे सीधे विचार जैसे कि आत्महत्या करने के विचार, नकारात्मक थॉट्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं। और उसके अलावा जो दूसरी फेज होती है मेनिया की, उसमें इंसान तेजी में चला जाता है। तेजी यानी कि नींद ना आना, ज़्यादा बोलना, नॉर्मल से ज़्यादा खुश रहना, बड़ी बड़ी बातें करना, हैसियत से बढ़कर बातें करना, जिन लोगों को नहीं जानता है उनसे भी बातें करना, ज़्यादा खर्चा करना, सेक्सुअल इच्छाएं बढ़ जाना, पूजा पाठ ज़्यादा करना और इसी प्रकार की जो व्यवहार करता है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर। इस तरह की दो फेजेस होती हैं, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो लेकिन ये फेज एक बार में एक फेज होगी, एक बार में एक फेज होगी। जिस किसी व्यक्ति में जो फेज मेनिक फेज हो जाती है वो बाइपोलर ही कहलाएगी। कैसे होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज? इलाज जो है दवाइयों के द्वारा पॉसिबल होता है। दवाइयों में मूड स्टेबलाइजर, एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ और स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स भी कभी कभी देने की जरूरत पड़ती है। और उसके अलावा जो है दवाइयों के अलावा फिर काउंसलिंग, साइको एजुकेशन टू द फैमिली मेंबर को बताना बीमारी के बारे में, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसके अलावा CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी या इस तरह की चीज़ें भी कभी कभी करने की आवश्यकता पड़ती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें जरूर बताएं। किस टॉपिक पर आपको विशेषज्ञों की राय चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।